परमात्मा जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। एक गांव में एक फकीर रहते थे। गांव वालों का फकीर पर बहुत विश्वास था। वह सारा काम फकीर से पूछकर करते। वह फकीर भी गांव वालों की बहुत मदद करते। अपने उपदेश द्वारा अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते। एक बार गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई, जिससे गांव की सभी मुर्गे मुर्गियां मर गए। गांव वाले फकीर के पास गए और विनती की, बाबा जी, हमारे सारे मुर्गे मुर्गियां किसी बीमारी वर्ष मर गए। फकीर ने कहा, अच्छा हुआ। परमात्मा जो भी करता है वह हमारे भले के लिए करता है। फकीर के यह वचन सुनकर गांव वालों ने सब्र किया और वापस चले गए। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से एक बीमारी फैल गई, जिसके कारण गांव के सभी कुत्ते मर गए। गांव वाले इस बात से बहुत परेशान हुए। फिर वह इकट्ठे होकर फकीर के पास गए और अपनी समस्या बताई कि हमारे गांव के सभी कुत्ते बीमारी के कारण मर गए। इस बार भी फकीर ने वही कहा, परमात्मा जो भी करता है वह हमारे भले के लिए करता है। ये वचन सुनकर गांव वाले फिर वापस चले गए। उन दिनों आग जलाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए लोग आग को बुझने नहीं देते थे। कुछ जलती लकड़ियों को राख से ढककर आग को अगली बार के लिए संभाल के रखते थे। कुछ दिनों बाद बहुत जोर से आंधी चली और बारिश भी हुई, जिसके कारण गांव वालों की आग भी बुझ गई। किसी के घर में भी आग ना रही। गांव वाले बहुत परेशान हुए और फिर से अपनी फरियाद लेकर फकीर के पास गए। उन्होंने कहा, बाबा जी, अब तो हमारे घर में आग भी नहीं रही जिससे हम खाना बना सके, तो हमारी प्रार्थना कबूल करो और हमारी सहायता करो। फकीर ने फिर से अपने वचन दोहराए, परमात्मा जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। यह सुनकर कुछ गांव वालों का सब्र टूट गया। उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करने की बजाय बस यही कहते रहते हो कि जो भी भगवान करता है वह हमारे भले के लिए करता है। इसमें हमारा क्या भला? हमारी आग बुझ गई, अब हम खाना कैसे बनाएंगे? फकीर मुस्कुराए और कहा, परमात्मा में विश्वास रखो और एक दिन रुक जाओ, आपको सब पता चल जाएगा। गांव वाले दुखी हृदय के साथ वापस चले गए। जब एक दिन गुजरा तो उसी रात आस पास गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया। सभी गांव में लूट मचाई, घरों को आग लगा दी और सारा सामान लूट कर अपने साथ ले गए। जब उनके गांव के सामने लुटेरे आए तो लुटेरों ने देखा कि इस गांव में से किसी भी जानवर की आवाज नहीं आ रही और ना ही किसी घर में रोशनी है, और तो और ना ही किसी घर से धुआं निकल रहा है। डाकुओं ने समझा कि यह गांव उजड़ चुका है, तो इस गांव में जाने का कोई भी फायदा नहीं, तो डाकू वहां से चले गए। जब सुबह होती है, गांव वालों को पता चलता है कि आसपास के गांव में डाकुओं ने बहुत लूट मचाई, घर भी फूंक दिए, लेकिन उनका गांव बच गया। गांव वाले इकट्ठे होकर फिर से फकीर के पास गए और कहा कि हमारा गांव कैसे बच गया। फकीर ने गांव वालों को समझाया, गांव में ना तो कोई मुर्गा था, ना कोई कुत्ता था और ना ही आग थी। डाकू ने समझा कि गांव में कोई भी आदमी नहीं रहता, तो वहां क्या लूटेंगे, इसलिए लुटेरे गांव में नहीं आए। तभी तो मैं कह रहा था, परमात्मा जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। जो भी परमात्मा में विश्वास रखता है, परमात्मा उसकी मदद जरूर करता है।